तो हेलो पीपल, कैसे आप सब? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। एंड अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जेआईजीएल के रोड मैप के बारे में। सर जी, सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, हमारे जेआईजीएल के एग्जाम्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें जेआईजीएल को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जेआईजीएल इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि हमें बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है, हमें समझ नहीं आता इसको कैसे मैनेज करा जाए। सो डोंट वरी, 10-12 दिन का एक रोड मैप लेकर आ गया हूँ। 10-12 दिन तक सिर्फ इस रोड मैप को फॉलो कर लेना, आपका जेआईजीएल एकदम खत्म हो जाएगा। यू विल बी ऑल सॉर्टेड विद जेआईजीएल। जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जितने भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, एकदम खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद जेआईजीएल। लेकिन इससे पहले एक चीज का ध्यान रखना, 3 चीजें हैं। सबसे पहला भाई, एक इंडेक्स बना लेना। इंडेक्स के अंदर आप सारी चीजें मेंशन करना, जितने भी चैप्टर्स है सारे मेंशन करना, एंड उसके सामने 3 कॉलम्स बना लेना। 3 कॉलम्स विल डिफाइन कि भाई आपकी रिविजन्स कितनी हुई है। हमें मिनिमम 3 रिविजन्स करनी है एग्जाम से पहले। ठीक है, दूसरी चीज, स्कैनर्स करते चलना। मैं सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगा एंड स्कैनर्स इंक्लूडेड है। आपको टॉपिक खत्म करना है, देन उसके बाद उसका स्कैनर करना है, बिकॉज अगर स्कैनर नहीं करके गए यू विल बी एंड इन द गेम। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूं अलॉन्ग विद दैट उसका स्कैनर कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तीसरी चीज ये कि भाई जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूं जेआईजीएल के अंदर, चैप्टर्स बता रहा हूं, उसके साथ साथ कंपनी लॉ के 2 चैप्टर्स, एसबीआईएल के 2 चैप्टर्स, सीएएफएम के 2 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स अदर देन जेआईजीएल हमने कवर करने हैं। तो भाई बेसिकली 7 से 8 चैप्टर हमें जेआईजीएल के अंदर खत्म करके चलने हैं। सॉरी, 7 से 8 चैप्टर हमें रोज के खत्म करके चलने हैं, तभी जाकर आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज भाई दिस इज द हाई टाइम। इस टाइम पे 7-8 चैप्टर नहीं करे तो कब करोगे फिर? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप। सबसे पहला दिन भाई आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, हाई वेटेज का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है एंड मैनेजेबल है हमारे लिए। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म करना है एंड देन स्कैनर्स खत्म करने हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। स्कैनर्स किस तरीके से करने हैं भाई, लिखकर नहीं देखने स्कैनर्स को। स्कैनर्स जो भी आप कर रहे हो, स्कैनर्स के अंदर सिर्फ पढ़ना है, उसको समझना है, पॉइंट्स को याद रखना है, दैट इज इट। सारा पूरा स्कैनर उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का खत्म कर लेना बिना लिखे। ठीक है, सो अब से मैं जो भी चीजें बताऊंगा स्कैनर्स इंक्लूडेड है इसी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले दिन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरे दिन हमने करना है भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तीसरे दिन हमने करना है सोर्सेज ऑफ लॉ। चौथे दिन हमने करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। पांचवें दिन हमने करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये सारे लिखते हुए चलना। ठीक है, छठे दिन हमने करना है टॉर्ट। सातवें दिन हमने करना है बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। ठीक है, 9वें दिन करना है हमने आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन। जो कट गया है हटा देना, जो बचा है उसको कर लेना। देन उसके बाद जो हमारा 10th डे रहेगा, जो भी चीजें बची हुई हैं अभी तक हमने क्या करा, जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या फिर मॉडरेट चैप्टर्स हैं, ये सारे हमने कवर कर लिए। अब जितने भी चैप्टर्स बचे हैं वो 10th डे पर आपने खत्म कर लेने हैं, या फिर 11th डे पर हमने खत्म कर लेना है। 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर आपने उसको खत्म कर लेना है। एंड देन उसके बाद जो आपका 12th डे रहेगा उसके अंदर आपको एक मॉक टेस्ट देना है एंड पूरा जेआईजीएल वापस से रिवाइज करना है। दैट्स इट। 2 रिवीजन हो गई, पहली जो हमने डे वाइज करी, दूसरी जो हमने फुल रिवीजन करी, तीसरी कौन सी सर, जो हम एग्जाम से पहले करेंगे। 3 रिवीजन हमने जेआईजीएल की इस तरीके से खत्म कर दी। ठीक है, सो आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।